नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर पे। सीईसी सदस्य और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह तथा मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसके तहत राज्य को 28,000 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि 16वें वित्त आयोग में राज्य को अपेक्षित धनराशि नहीं मिलने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि राज्य में मातृशक्ति का पोषण स्तर गिरकर 56% तक पहुंच गया है। वहीं युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार 30,000 रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन रोजगार कार्यालयों में अब भी करीब 10 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ग्रोथ रेट में 4% की गिरावट आई है। साथ ही कांग्रेस शासनकाल में 50 किलो का मिलने वाला यूरिया बैग अब 40 किलो का कर दिया गया है और उसकी कीमत भी बढ़ा दी गई है। नेताओं ने आरोप लगाया कि सीएजी की रिपोर्ट में नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। इसके अलावा राज्य में पलायन की समस्या गंभीर बनी हुई है, जहां 1726 गांवों से पलायन हो चुका है और करीब 1700 विद्यालय बंद हो गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि अस्पताल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। वहीं मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए भी सरकार प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर खनन, आबकारी और भू माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। देखिए, सवाल ना तो काजी निजामुद्दीन जी ने खड़े करे और ना मैंने खड़े करे। ये तो जो बजट है उसकी वास्तविकता आपके सामने हमने आपके सम्मुख रखने का काम किया है और कैग की रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं वो निश्चित रूप से इस सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। बजट में कोई ऐसा कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते कि सरकार इस उत्तराखंड राज्य को किस ओर ले जाने का काम कर रही है। तो आपके सामने है नमामि गंगे, 26,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ, बड़े स्तर पर उसमें भ्रष्टाचार है और कैग की रिपोर्ट ने इसका खुलासा भी करने का काम किया है। कृषि जैसा महत्वपूर्ण विभाग जिसकी जो है ग्रोथ रेट जो है -4 है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार अपनी पीठ ठोकने का काम करती है कि हम जो है कृषि के क्षेत्र में इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति ये है कि 1726 गांव निर्जल हैं और लगभग 1700 विद्यालय बंद है, तो कैसे आप पलायन रोकेंगे? कोई सरकार ने इस दिशा में कोई बात नहीं की। तो मैंने कहा ना कि जो बजट में जो बात होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रही। हमने जो अभी हाल फिलहाल बजट सत्र हुआ, क्योंकि वहाँ पर बजट सत्र पर बोलने की गैरसैंण में व्यवस्था नहीं थी, ये भी सरकार को हमने याद दिलाया कि वो व्यवस्था परंपरागत तरीके से जो विधानसभा में होती है वो होनी चाहिए। बजट में जो कैग ने अपनी आपत्तियाँ दिखाई हैं, जो पैरा खड़े किए हैं, वो हमने आपके सामने रखे। चाहे समाज कल्याण का बजट हो, उसमें 43% की कमी, कृषि विभाग का बजट हो, उसमें 27% की कमी, और ऐसे बड़े बड़े महकमे उनमें लगातार कमी इस सरकार ने की। कोविड के चलते स्वास्थ्य विभाग में कमी की गई। अब जो 15वां वित्त आयोग था उसने 5 साल में 28,000 करोड़ रुपए दिए। जीएसटी की प्रतिपूर्ति बंद हो गई। आने वाले 16वां वित्त आयोग जो अब शुरू हुआ है उसने ग्रांट देने से, जो डेफिसिट ग्रांट है वो देने से मना किया। तो उत्तराखंड सरकार की आय घटी है और वो घटी हुई आय का जो असर है वो आने वाले डेवलपमेंट पर पड़ेगा और उत्तराखंड प्रदेश की आमदनी लगातार घट रही है और ब्याज का और उधार का, ऋण का दबाव लगातार हमारे बजट पर बढ़ रहा है। तो ये वित्तीय कुप्रबंधन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, जो आदरणीय प्रीतम सिंह जी और हमने आपके सामने उजागर किया है। तो आने वाला वक्त उत्तराखंड के बजट पर एक बड़े दबाव के रूप में देखा जाएगा, जिसमें उत्तराखंड सरकार अपनी जो
लगे बंधे खर्चे हैं, जो कमिटेड एक्सपेंसेस हैं, तनख्वाहें जैसे, उनको पेंशन तनख्वाहें जो हैं उनको करने के लिए ही स्ट्रगल करती रहेगी, तो विकास कार्यों पर तो सरकार की निगाह जाना बड़ा भारी होगा। तो हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि जो सरकार की आमदनी, जो उसके आय के स्रोत हैं, वो अगर घट रहे हैं तो वो उसकी प्रतिपूर्ति कहाँ से होगी। सरकार हमारे इन सवालों का जवाब विधानसभा में भी नहीं दिया, और यहाँ भी हम ये सवाल खड़े कर रहे हैं जनता के माध्यम से और आपके माध्यम से इस सरकार के सामने। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।